आज हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे बाल दिवस या 14 नवंबर के बारे में। यानी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री या बोल सकते हैं अपने भारत देश के स्वतंत्र भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चे से इतना प्रेम करते थे, इतना उनको स्नेह देते थे, इतना उनको लगाव था, ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चे उनके हृदय में बसते थे। यानी बच्चे उनके हृदय में बसते थे, यानी इसीलिए बच्चे भी उनसे काफ़ी स्नेह और प्यार करते थे। तो इसीलिए उनको क्या बोलते थे, बच्चे भी उन्हें चाचा कह के संबोधित करते थे। और अपने देश के वो क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस या 14 नवंबर मनाया जाता है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर यानी बाल दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अब देखिएगा इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू, माताजी का नाम था स्वरूप रानी, इनकी पत्नी का नाम था कमलाबाई या कमला देवी बोल सकते हैं। इनकी एक पुत्री थी जो अपने देश के प्रधानमंत्री बनी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखिएगा यहाँ पे इन पढ़ने में काफ़ी शुरू से ही प्रतिभावान थे, यानी विलक्षण बुद्धि थी। इन्होंने अपनी उच्चतम शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यानी लंदन से पूरे की और 1912 में इन्होंने क्या किया, वकालत शुरू कर दिया। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई, यानी 74 साल की अवस्था में अपने जीवन की आखिरी सांस लिए। ऐसे लोगों के अनुसार ये लोगों के मुंह से काफ़ी सुनने को मिला है, जब इन्होंने वकालत करना शुरू किया था, वकालत की पढ़ाई करना इन्होंने बैरिस्ट्री कर रहा था, तो कोई अंग्रेज इनको बोला कि तुम मतलब इंडियन हो, मतलब तुम्हारे पास इतनी कहाँ से पैसा आ गई या गाड़ी आ गई। तो ये अपने पापा को फ़ोन किए थे, तो जो कॉलेज था वो कॉलेज के हर गेट पे एक गाड़ी लगी हुई थी कि जिधर से निकलेगा हमारा बेटा उस गाड़ी में बैठ जाएगा। और नेहरू जी ने बोला था कि ओ अंग्रेज, तो जो जिस कमीज को पहना या कोट पहना है वो हमारे कंपनी की बनी हुई है। यानी उस समय के नेहरू परिवार काफ़ी सम्मानित और धन संपत्ति यानी काफ़ी समृद्ध परिवार से थे, यानी काफ़ी वैभवशाली परिवार से थे। अब देखिएगा आधुनिक नेहरू जी हमेशा कहा करते थे जो बच्चे क्या हैं, ये भारत के भविष्य हैं। यानी आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू, यानी आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू को कहा जाता है, क्योंकि जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी अपने भारत देश की स्थिति सही नहीं थी, यहाँ तक कि भूखमरी थी। इन्होंने काफ़ी लोगों को मदद की, यहाँ अपनी ज़मीन जायदाद लोगों के बीच में वितरित कर दी और काफ़ी चीज़ों को इन्होंने सिस्टमाइज किया, यानी सही ढंग से सुचारू किया। इसीलिए इनको आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू हमेशा कहते थे कि देश के स्वर्णिम विकास में बच्चों की अहम भागीदारी है, बच्चे ही भारत देश का भविष्य हैं। और देखिएगा बच्चे ही भारत देश के भविष्य हैं। वो हमेशा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और उन्होंने बच्चों के उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराई। और वो क्या चाहते थे, बच्चे ही आज के बच्चे कल के यानी अपने भारत देश के भविष्य हैं। यानी उनकी जितनी बेहतर आज शिक्षा दी जाएगी, आज उनकी जितनी बेहतर शिक्षा दी जाएगी, कल उतना ही बेहतर ये अपने भारत देश को निर्माण करेंगे, यानी अपने भारत देश की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। अब देखिए बाल दिवस मनाने के उपलक्ष्य में जो क्या होता है, सरकारी जो भी स्कूल कॉलेज है इसमें बच्चों लोगों को इस दिन क्या किया जाता है, इन पे भाषण दिया जाता है, डिबेट होती है, डांस होता है, प्रोग्राम चलता है और पिकनिक भी मनाई जाती है। यानी इनके जन्म दिवस पे अब एक इतिहास के पन्नों को उलटिएगा तो इतिहास के पन्नों को उलटने से पता चलता है कि 1964 से पहले बाल दिवस को 20 नवंबर को मनाया जाता था। यानी इतिहास के पन्नों से हमें प्रमाणित होता है या मिलता है कि जो बाल दिवस हम लोग 14 नवंबर को मनाते थे, 1964 से पहले तक इसको कब तक मनाए जाते थे, 20 नवंबर को मनाया जाता था। और जब अपने देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो उनकी
जन्मदिन को याद करते हुए या इनकी शहादत को याद करने के लिए या लोगों के बीच में इनको इनकी श्रद्धांजलि को अर्पित करने के लिए, चाहे इनके जन्मदिन को याद रखने के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और हर साल 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है, जो लोगों के बीच में चीज़ों को काफ़ी मतलब प्रकाशित किया जाता है। और इसके दिन क्या होता है, अच्छे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपटीशन होता है, उसमें जो बच्चे भाग लेते हैं, जो विनर होते हैं, जो जीतते हैं, उन्हें प्राइज भी मिलती है। अब देखिएगा, जो भारत के निर्माता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके नाम पे बहुत सारे क्या थे, हैं भी, थे भी, अभी है भी, बहुत सारे क्या थे, पथ का निर्माण हुआ है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी संस्थाएं और हवाई अड्डा, स्टेडियम भी है, हॉस्पिटल भी है। तो इसमें कहीं दो मत की राय नहीं है कि आधुनिक भारत के निर्माता नहीं थे। ये 100 में 110% बोल सकते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता थे। और बच्चे के इतने चहेते थे, इतने प्रिय थे कि बच्चे इन्हें चाचा कहकर संबोधित करते थे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।